वो साया था जो कभी तिरंगे में नहीं लिपटा, मगर जिसकी हर धड़कन तिरंगे के लिए धड़कती रही। वो साया जिसने देश के लिए अपनी हिंदू पहचान को राख कर दिया, उर्दू को अपनी जबान बनाया, इस्लाम को जिया और ऐसा पाकिस्तानी बना कि दुश्मन मुल्क पाकिस्तान में लोगों की आंखें धोखा खा गई। वो भारत का सबसे बड़ा जासूस था, एक ऐसा खतरनाक जासूस जो पाकिस्तान की सेना में जाकर मेजर बन गया, जिसकी खुफिया जानकारियों के चलते भारत कई बार पाकिस्तान के हमलों से बचा, पाकिस्तान की युद्ध की योजनाओं को विफल कर दिया। ऐसा जासूस जिसने 20,000 से ऊपर जिंदगियां बचाई। पर वो जासूस कभी हीरो नहीं बन पाया, वो कभी सैनिक नहीं बन पाया, कभी तंगों का हकदार नहीं बना, कभी उसकी वीरता के किस्से गाए नहीं गए। वो अदृश्य वजूद रहा जिसने देश की खातिर अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पहचान, अपने परिवार, अपने मां बाप, सबको देश के लिए कुर्बान कर दिया। लेकिन इतनी कुर्बानी के बाद भी गुमनामी के अंधेरे में खो गया। इसी में रॉ की तरफ से गलती हुई। रॉ की तरफ से एक कम प्रशिक्षित जासूस जो है वो पाकिस्तान भेजी गई और वो पाकिस्तान में पकड़ ली गई। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने उसे टॉर्चर किया और उसके बाद रविंद्र कौशिक का राज खुल गया। वो रविंद्र जिन्होंने अपने राज को साल दर साल छिपा कर रखा था, जिनके बारे में पाकिस्तान को भनक तक नहीं थी, वो किसी और की गलती से पाकिस्तान में पकड़ जाते हैं। एक रात जब रविंद्र अपने घर पर थे, सेना घर आती है, अमानत और उनकी बेटी के सामने उन्हें हथकड़ियां पहनाई जाती हैं। अमानत का दिल टूट गया था, उसकी दुनिया उजड़ गई थी। वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि जिस शख्स से उसने मोहब्बत की थी, क्या उसे भी उससे मोहब्बत थी या अपने देश से प्यार में उसने उसका इस्तेमाल किया था। कहते हैं कि रविंद्र की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन जुबान पर वो कह रहे थे कि मैं नबी अहमद हूं, रविंद्र नहीं। पूछताछ में यातनाओं की हदें पार कर दी गई। कहा जाता है कि पाकिस्तान ने टॉर्चर के इंतहा कर दी थी, बिजली के झटके दिए थे, रविंद्र के नाखून उखाड़ दिए थे, भूखा प्यासा रखा, सोने नहीं दिया, मेंटल टॉर्चर की इंतहा कर दी गई, लेकिन रविंद्र ने भारत का नाम नहीं लिया। पाकिस्तानी सेना इस बात को हजम नहीं कर पाई थी कि एक भारतीय व्यक्ति इतने साल तक उनके बीच में कैसे रहा। पाकिस्तानी फौज इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि वो पाकिस्तान पहुंचा, कराची में एडमिशन लिया, उनकी फौज में शामिल हुआ और पाकिस्तान को भनक तक नहीं लगी। आखिरकार रविंद्र को मौत की सजा सुनाई गई, बाद में जिसे उम्र कैद में बदल दिया गया। हालांकि यह सजा मौत से भी बदतर थी।